ज्ञान प्राप्ति चैनल में जुड़े हुए हमारे सभी साधक मित्रों, अलग अलग प्रकार के 3 वीडियो दृष्टा दृश्य विवेक पर आज उनके संलग्न कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं और बहुत सारे हमारे साधकों के मन में ऐसे प्रश्न उठे होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसे कहते हैं बेस्ड क्वेश्चन, ये जो ज्ञान है, विवेक क्यों करना है? सबसे पहला प्रश्न, ये करने की क्यों आवश्यकता है? ये प्रश्न का जो उत्तर है वो देने से पहले हम अपने स्वरूप पर गौर करते हैं। निरति से आनंद, निरति से ही चेतना आनंद रूप है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये आनंद रूप होते हुए भी इतने विपरीत अनुभव उसे क्यों होते हैं? दुख का, चिंता का, अविद्या का क्यों होता है? ये सब अनुभव ही क्यों होते हैं? उनका कारण है जुड़ाव। 2 प्रधानतः बात है, मुख्य बात। एक बात आवरण है और दूसरी बात विक्षेप है। भूल जाना। जीवन व्यवहार में जब हम कोई बात पर सोचते हैं, कोई कार्य करते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि हमारा जो स्वरूप है, साक्षी, जो जानने वाला है, वो स्वयं आनंद रूप है। और ये जैसे हम भूल जाते हैं और उस वृत्ति के अनुसार इतने घुल मिल जाते हैं कि जो वृत्ति में जो जो उत्पन्न होता है उनके अनुसार हम हो जाते हैं। ये जो भूलना है ना, स्वरूप की विस्मृति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही स्वरूप की विस्मृति हुई कि तुरंत ही तादात्म्य संस्कार इतने गाढ़ हो गए कि अलग अलग प्रकार की वृत्तियां हम पर हावी हो जाती हैं। और जितनी टेंडेंसी ज़्यादा, तीव्रता ज़्यादा कोई भी विचार की, कोई भी वृत्ति की, दुनियावी कोई भी ख्याल हो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, चलो एक ख्याल ले ले। व्यक्ति ये सोचने लगे मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे कौन उबारेगा? अब अगर वो स्वरूप को याद करे और उसे साक्षी माने, ये सब बात को मैं उनसे अलग हूँ, तो आधी से भी ज़्यादा तकलीफ उनकी तुरंत दूर हो जाए मन से। वो ये समझने लगेगा कि जगत नित्य परिवर्तनशील है और ये जो शरीर है उनमें ये सब होने ही वाला है।
जगत में ये घटता ही है। सामने वाला व्यक्ति है, वो मैं कहूँ और वो चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो जो कर रहा है वो अविद्या युक्त है। अगर एक व्यक्ति को बोध हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, ऐसी तो कंडीशन नहीं है। दोनों व्यक्ति जुड़े हुए नहीं, जुड़वा नहीं है कि हम जो सोचे वो वही सोचेगा। वो अपने हिसाब से सोचेगा, अपने दृष्टि बिंदु से सोचेगा, अपनी पात्रता के अनुसार सोचेगा। वो जो हमारे सामने बर्ताव कर रहा है, अगर वो बुरा है तो उनकी जो पात्रता कम है, वो अविद्या युक्त ज़्यादा है, उससे आत्मा की ज़्यादा विस्मृति हो गई, वो रोगी है। और उनको रोगग्रस्त देखकर अगर हम भी उनके जैसे हो जाए तो क्या होगा? बहुत स्वाभाविक है, हम भी उनके जैसे ही हो गए, हमें भी विस्मृति हो गई हमारे स्वरूप की। अब कोई वस्तु पर ले ले, कोई वस्तु चली गई तो भी वो इस तरह से ज्ञान की तलवार से उसे काट सकता है। ये कांट है, अनेक विचारों की कांट है। ये विचार को निर्मूल करने की क्षमता रखता है ज्ञान। सभी प्रकार के विचारों को किस तरह से बिल्कुल मूल से नाबूद किया जाए, उनकी एक आर्ट है, विवेक। आप विवेक रूप चाबी से अपने जो भी परिस्थिति है अपनी, उनमें तुरंत तब्दीली ला सकते हैं। घेरा कितना भी गाढ़ा क्यों न हो, घेरा तो घेरा है। नाम और रूप वाला ये जो जगत है, वो हमें कितना भी परेशान ना करे, कितना भी परेशान करे, फिर भी वो क्या है? अविद्या है। स्वप्न में शेर आया, लेकिन स्वप्न में आया ना। तो एक प्रश्न का उत्तर ये है, विवेक ज्ञान क्यों रखना है? क्योंकि एक कंट्रोल की आवश्यकता है, एक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। मन में उतने उलझने की जरूरत नहीं है जगत के कार्य करने में, फिर भी जगत के कार्य अपने आप हो जाएंगे। आप ये समझे, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधना के समय में, सुबह के समय में, मान लीजिए आपने सुबह का या शाम का या रात का कोई भी समय साधना के लिए सुनिश्चित किया। आप साधना कर रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर साक्षी भाव में देखते हैं मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं। साक्षी भाव में रहना, उनका मतलब ये नहीं है कि सोचते रहना मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी। आप ये जो क्रिया है ना, उनका ये नाम है, ये क्रिया है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का एक एग्जाम्पल है, साइकिल में हम बैठे हैं, साइकिल में बैलेंस रखना, बैलेंस रखना। तो बैलेंस रखना, बैलेंस रखना ऐसा बोलना नहीं है, ये क्रिया है। ये साक्षी में रहना मतलब शब्द से वर्णन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अनुभव जनित बात है। आपको ये भीतर करनी है। आप सहज रूप से बैठकर आप अपने मन में कुछ जो चलता है उसे देखें, उसकी उनसे डिटेच होते जाए और देखते जाए, तो उसी तरह से ये जो मन है और आप है वो धीरे 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 अलग होते जाएंगे। भले मन, हमारी शक्ति से मन चल रहा है, हमारी शक्ति से बॉडी चल रही है, हमारी शक्ति से इंद्रियां चल रही है, आँख देख रही है, आत्मा की शक्ति से वो जानने वाला है। सभी चीज़ों को जानता है, ऐसी बात नहीं है। जो सोचने की जो क्रिया है वो उनसे होती है, उनके माध्यम से होती है, लेकिन जो जिन पर ये सोच उत्पन्न होती है वो मन है। और मन में अगर घेरा है, मन में स्मृतियाँ डिस्टर्ब है, तो सोच भी डिस्टर्ब ही आएगी। उलझी हुई सोच,
उलझे हुए व्यक्ति जो है वो सोचेगा भी उलझा उलझा। अगर वो पूरा फोकस्ड है, अगर वो पूरा अपने ध्येय में, अपने स्वरूप में स्थित है, तो उनकी सभी कार्य अपने आप सीधे हो, सरल होते जाएंगे, सहज होते जाएंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई प्रतिरोध आए, ऑब्स्टेकल तो जीवन में आते ही रहते हैं, आए तो भी उनसे उतना विचलित नहीं होगा वो। भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं स्थिति का भाषा, तो उनके उत्तर में यही बात बताई। केवल घेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। केवल घेरे में रहकर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। अगर स्वरूप की विस्मृति हो जाए तो बहुत बड़ी अंधश्रद्धा घर कर जाएगी। अंधश्रद्धा का मूल क्या है? अज्ञान है। हम ये जान जाए कि सर्व जो जीव है उसमें परमात्मा है, और सर्व जीव अपने अपने खाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो फिर बिल्ली बीच में रास्ता काटे तो आपको डर नहीं लगेगा। आप समझ जाएगी भाई बिल्ली को उधर जाना होगा खाने के लिए, उसने कुछ शिकार देख लिया होगा या कोई कुत्ता उनके पीछे पड़ा होगा, आप ये समझ जाए। ऐसी तो बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की मान्यता है वो आत्मज्ञान से दूर हो सकती है। सहजता आती है व्यक्ति में। जैसे जैसे उनके प्रदेश में, उस परमात्मा के, उस आत्मा के प्रदेश में हमारा प्रवेश होता है, वैसे वैसे बहुत सारा परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल बोलने की, लिखने की, चर्चा करने की, बुद्धि से तर्क करने की बात है। ये जीवन पद्धति है, विवेक ज्ञान, ये अनुभव सिद्ध बात है। उनका निरतिशय अनुभव होता है आनंद का। आत्मा हमारा स्वरूप निरतिशय आनंद रूप है। तो बार बार ये प्रश्न उठता है कि ये क्यों करे, क्यों करे। मैं तो कहता हूँ ये क्यों ना करे, ये प्रश्न उठना चाहिए। इतने बड़े फायदे इतनी सस्ती कीमत में कौन देता है आजकल? बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपको कहे कि आपको भीतर से आनंद मिलने लगे, आपको भीतर से शांति मिलने लगे, आपको भीतर से सहजता मिलने लगे, आप एकदम सुलझे हुए लगने लगे, आप एकदम फोकस हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए, अपने कार्य में सरलता से आप कर सके, तो उनसे बड़ी बात क्या होगी। अब कार्य की बात है। आप ये भी कहेंगे कि हम साक्षी में रहेंगे तो कार्य कैसे होगा, ये भी एक प्रश्न है। मान लीजिए कोई व्यक्ति साक्षी में रहा। साक्षी में रहना मतलब क्या? साक्षी तो है, हम साक्षी है। साक्षी में रहे मतलब कोई बाहर से वस्तु आई ऐसी बात भी नहीं। हम जो है, हम चेतस है, हम जो हमारा जो स्वरूप है, जो दिव्यता है हमारे भीतर, हम जो है वो अलग अलग घेरे से गिरती है, उसे हमें देखना है और उस बात को समझना है। कि आप कहेंगे केवल समझने से क्या होगा, पहले समझेंगे और फिर जब आप सोचते हैं। देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बीच में दूसरी बात ले लेते हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि भाई मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब समझ गया हूँ उनका मतलब ये हुआ कि जब जीवन व्यवहार होता है आपके भीतर आपको ईमानदारी से अन्वेषण करना चाहिए। मान लीजिए आप समझ गए, फिर आप अगर चिंतित हैं, एक एक वस्तु को पकड़े, पूरे दिन में आप क्या सोचते हैं एक डायरी बनाए, उस डायरी में लिखे, फिर ये सोचे कि ये सोच उत्पन्न हुई तो उनका काट
ज्ञान से कैसे हो, ये सोच मुझे बहुत परेशान करती है। तो आप देखना वो सोच कहीं ना कहीं अविद्या युक्त होगी। ये महत्वपूर्ण बात है। कोई शरीर के बारे में कोई आप कर्म कर रहे, आप कंपैरिजन करने लगे, आपको मन में ऐसा लगने लगा कि मेरा हुलिया बराबर नहीं है, मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो देखो ये अविद्या युक्त ख्याल आ गया। आप कर्म कर रहे हैं, आपका हुलिया ठीक नहीं लगता, तो जैसा है वैसा है, ये शरीर है। शरीर तो पंच महाभूत तत्व का बना हुआ है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि मुझे कुछ बहुत मूल मिल नहीं रहा है, काम कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि समता वाला भाव। तो ये अलग अलग प्रकार की काट से, अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध सोच से हम जो विपरीत विचार है उन्हें दबा सकते हैं, उन्हें निर्मूल कर सकते हैं और सहजता स्थापित कर सकते हैं। उनका मतलब ये भी नहीं कि कुछ करना नहीं, सहजता से सब होगा और वो इतना निखार देने वाला होगा। ये भी उनका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक बात है, अगर कोई व्यक्ति के मन में आलस्य घर कर जाए, तो आलस्य तो तमोगुण का है, पूरी बात समझी नहीं और आलस्य घर कर गई, तो ये बात अलग है, वो आत्मज्ञान के लेवल पर नहीं है। क्योंकि आलस्य जो है वो मूढ़ता की स्थिति है, वो तमोगुण की स्थिति है, वो आत्मा को एक घेरे में घेर देती है, सुसुप्ति अवस्था जिसे कहते हैं। तो ये उनकी अवस्था नहीं है, उनकी अवस्था तो निरति से आनंद रूप है, और ये तो उल्टा हो गया। तो ये धीरे 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 जब आप एक समय पर एक पहले समझ स्थापित करेंगे, फिर उनके अनुसार अनुभव करेंगे, अनुभव के लिए प्रयास करेंगे, एकदम सहज रूप से साक्षी भाव में रहने का प्रयास करेंगे। साक्षी भले आप हो, लेकिन फिलहाल आप मन के घेरे में है, तो वहाँ से हटकर आप उसे देखने लगेंगे। जैसे जैसे समझ देख ये दोनों तलवार है, ये दोनों उपाय है, उनसे धीरे 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 अविद्या छटती जाएगी और जीवन सहज हो जाएगा। जीवन सहज होगा, उनके साथ साथ साधना भी ऊपर उठती जाएगी। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि अलग अलग स्थितियाँ जो है हमारे जीवन में, वो हमें साधना करने ही नहीं देती। लोग कहते हैं कि भाई बात सच है, पुराने ज़माने में ऋषि मुनि हमारे जो थे, और जो ये साधने की बात है बड़ी, उसमें ये जगत मिथ्या है, ये बात कही है, बात सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बात हमें इतनी परेशान करती है कि हम साधना ही नहीं कर पाते, उसमें ही उलझे रहते। तो नियमितता से थोड़ी थोड़ी बाह्य जो साधना है, बाह्य जो स्वाध्याय है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानता क्रिया योग, तो क्रिया योग के छोटे मोटे उपाय से ये घेरा है ना, जो थोड़ा सुग्रथित करना चाहिए। देखो फिर से बता देता हूँ, घेरा तो व्यर्थ है, जो आत्मा घेरे से घिरा है, आत्मा स्वयं चेतनवंत है, दिव्य है, वही वास्तविकता है। जो बाह्य है वो केवल माया से है, परमात्मा की माया से है, वो वेदांत का असूल है। लेकिन उनके साथ इतने घिरे हैं, तो उनसे ऊपर उठने के लिए हमें उसे थोड़ा ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ ज्ञान की भी है, ज्ञान का भी प्रयास चालू है, तो दोनों ओर से प्रयास चालू, तो उनका परिणाम ज़्यादा सुचारू आएगा। वरना कोई ना कोई ऐसी कड़ी हम मिस कर जाएंगे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कोई एक कड़ी मिस कर गए और पूरा सिद्धांत अलग तरीके से समझ में आ गया और उनके अनुसार व्यक्ति जीवन जीने लगा। समझने में गलती हो सकती है, ये एक बात हो गई। तो विवेक क्यों करना है, उनका उकेल ये हुआ
उनका उत्तर ये हुआ कि जीवन जो है वो भी उनसे सुग्रथित होगा, सहज होगा, आनंद युक्त होगा, और हमारे जो काम है वो भी अच्छी तरह से होंगे, और ये सामान्य लाभ है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ जो है वो फ्री फ्रॉम बाउंडेज। अब हम आध्यात्मिकता पर चले जाते हैं। ये तो व्यवहारिक जगत की बात हुई। अब आध्यात्मिकता के लेवल पर क्या है उनका लाभ? उनका लाभ ये है कि हम जब ये भूल जाते हैं तब अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार का मेन बीज कहाँ से है? आत्मा की विस्मृति। बुद्धि जब आत्मा बुद्धि के साथ मिलता है तब बुद्धि में दो प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न होती। एक अहंकार की, एक मैं हूँ, और दूसरी जो है वो अज्ञान की है, आवरण की है, विक्षेप की है। विक्षेप और आवरण, आवरण मतलब अहंकार एक उत्पन्न होता है चिदाभास में। बुद्धि अहंकार उत्पन्न करती है, क्योंकि जैसे ही आत्मा के साथ वो, देखो वो जड़ है, वेदांत के मुताबिक शरीर जड़ है, लिंग शरीर भी जड़ है, हमारा शरीर जड़ है। आप कहेंगे मन भी जड़ है। मन चेतनवंत नहीं है। मन चेतनवंत किस लिए बनता है? आत्मा की शक्ति से। आत्मा उनमें प्रकाशित होता है, आत्मा उसमें प्रविष्ट होता है, आत्मा उनके साथ जुड़ता है, दोनों का तादात्म्य होता है। अब देखो, एक दूसरे के गुण एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, ये बात है। जैसे एक मलिन पानी है और दूसरी ओर शुद्ध पानी है, दोनों को मिलाए तो शुद्ध पानी मलिन दिखने लगेगा। पानी में जो मलिनता है वो पानी की नहीं है, मलिन तत्व उसमें है, उनके कारण है। उसी तरह से चेतना जो है वो मन में गिरी, मन में आई, मन के द्वारा प्रकट हुई चेतना। अलग अलग शरीर के जो इंद्रियां हमारी है उनके द्वारा बाहर प्रकट हुई, तो ये इंद्रिय के माध्यम से बाहर आई। मन में जो जो संस्कार है उनके आधार पर ये आत्मा उनके जैसी हो गई। जब क्रोध आता है तब आप कहेंगे कि भाई आत्मा क्रोधी है। आत्मा क्रोधी नहीं, आत्मा शुद्ध सत्यचित आनंद उनका स्वरूप है, उनमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता। मन में क्रोध का एक कर्टेन है, क्रोध की संवेदनाएं हैं, क्रोध की एक रचना बनी हुई है, एक घटना बनी हुई है क्रोध की मन में। तो उनके साथ जैसे ही ये करंट है चेतना का, वो जैसे ही उस मन में प्रविष्ट हुआ कि तुरंत जो है वो मन आत्मा दोनों मिलकर क्रोध ही लगने लगे। तो क्रोध जो है वो कहाँ उत्पन्न हुआ है? मन में उत्पन्न हुआ है। मन में जो स्मृति है, मन में जो चेतन स्मृति, दो प्रकार की स्मृतियाँ है। एक स्मृति ऐसी है कि जो स्टोर हुई है स्मृति, और दूसरा जो मन है वो चेतन मन है, जिसमें जो स्मृति है वो बाहर आकर कार्यरत होने लगती है। जब हम चिंता करते हैं तो अब आप सोचें, मन में चिंता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो भाव है ये स्मृति नहीं है। स्मृति क्या है? स्मृति एकदम डेड है। स्मृति का मतलब ये हुआ कि हम पुराने समय को सोचते हैं कि मुझे 10 साल पहले बहुत चिंता हुई थी। स्मृति को आप याद कर रहे हैं, स्मृति भीतर है, वो बाहर आती है होती। लेकिन ये ऐसी बात नहीं, ये चिंता, आप चिंता वास्तव में कर रहे हैं, चिंता का भाव आप में हो रहा है, आपको पसीना छूट रहा है, आप थर-थर जैसे काँप रहे हैं, आप इस तरह से हिलते डुलते हैं, आपको अनुभव होता है उनका। क्रोध होता है तो क्रोध में आपका चेहरा लाल हो गया है, आपकी आंखें इस तरह से हो गई है, आप बहुत ही आग बबूला होते जा रहे हैं। तो ये सारे अनुभव आपको वर्तमान में हो रहे हैं।
तो ये जो भाव वर्तमान में हो रहा है, वासना का भाव जो वर्तमान में हो रहा है, वो चेतन मन में है, स्मृतियों में नहीं है। स्मृति में जो संस्कार गड़े हैं वो चेतन मन के द्वारा गड़े हैं, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है, वो चलित नहीं हुए। तो चलित जो संस्कार है उनके साथ जब आत्मा का प्रकाश सम्मिलित हो जाता है, तब हमें ये लगने लगता है कि ये जो है वो आत्मा का है, ये हमारा है, हम क्रोधी है। वास्तव में क्रोध मन में उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या मन में उत्पन्न होती, वासना मन में उत्पन्न होती, चिंता मन में उत्पन्न होती। ये सभी कुछ मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होता है, लेकिन आत्मा की शक्ति से होता है, इसलिए हमें ये लगता है। वेदांत में एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है। एक गोला है, लोहे का गोला, वो एकदम गर्म कर दे, अग्नि में उसे रख दे और इतना गर्म कर दे, इतना गर्म कर दे, वो लाल दिखने लगे। अब देखो, वो उससे आप छुएंगे तो वो गर्म लगेगा आपको। आप उनसे इस लोहे को छूने से इंजर्ड भी हो जाए। तो ये गर्मी किसकी है? लोहे की नहीं है। ये गर्मी लोहे में जो गर्मी जो हमने तपाया लोहा, और ये हमें गर्म लगता है, तो ये अग्नि की गर्मी है, लोहे की नहीं। हमने लाल कलर का चश्मा पहना तो सब कुछ लाल दिखता है, तो जगत लाल नहीं हुआ, हम भी लाल नहीं हुए, लेकिन इस चश्मे में लाल कलर है। ये बात जब हम समझ लेते हैं तब हमारा में विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेक ज्ञान का मतलब ही यही है कि हम इन दोनों को अलग कर दें, आत्मा और अनात्मा को। हम स्वतंत्र स्वयं सत्यचित आनंद रूप है, और ये जो पूरा जगत जो मन में उत्पन्न होता है, चित्त की वृत्ति के रूप उत्पन्न होता है, वो केवल ही केवल नाम और रूप वाला है और नाशवंत। उत्पन्न होगा नाश होगा, उत्पन्न होगा नाश होगा, तो उनके साथ उलझे ही रहे, ऐसी बात नहीं है। देखो, यहाँ फिर से एक दूसरी बात समझते हैं। मान लीजिए काम करने की बात हम करें, क्योंकि आजकल यही हमें नुकसान करने वाला, यही तकलीफ करने वाला है। क्योंकि जगत को क्या चाहिए? अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं परमानेंट परम तत्व में लीन होना चाहता हूँ, तो उसे सबसे पहले प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी? पैसे की आएगी, काम की आएगी। तो जगत को काम चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो जब आप काम कर रहे हैं, उसे सहजता से करना सीख लेंगे, जीवन में सहजता से जीना सीख लेंगे, तो आप आनंद में भी रह सकेंगे, अपनी साधना भी कर पाएंगे, और जो छोटा मोटा काम है जगत का वो होता रहे। क्योंकि मन ऐसा है कि जब आप तुरंत कोई वस्तु छोड़ देंगे कंप्लीटली, तो आपका मन वहाँ ही जाएगा, और आप उस वस्तु को इतनी अंगीकार कर लेंगे तो भी मन वहाँ जाएगा। मन को सहज रूप से वस्तु को सहज रूप से मानकर अगर मन उनमें प्रवृत्त रखेगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी, सहजता से चलता रहेगा और आप आत्मा में ले जाए। दोनों बात है, साधना भी जरूरी है और नियमित रूप से जो आप स्वाध्याय वगैरह जो कर्म करते हैं, जो बाह्य कर्म जो करते हैं, परमात्मा ने कहा जीवन निर्वाह का, वो भी सहज रूप से होगा। दोनों बात हो सकती है, ये भगवत गीता का सूत्र है। और महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि काम करना उनका मतलब ये नहीं है कि हम इतने विषय में प्रवृत्त रहें, ये बात है। काम और विषय और चिंता, हताशा, टेंशन,
ये सब अलग है, उन्हें एक मत करें। जो वर्क है, जो काम है, जो हम काम रूटीन बेस पर करते हैं, उनका संबंध इस विषय के साथ नहीं है। हम जब भी त्याग करने की बात आए तो हम ये सोचने लगते काम छोड़ दें, ऐसी बात है ही नहीं। काम से कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं। काम मतलब विषय नहीं, काम हम रूटीन जो काम करते हैं वो काम। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि सुबह पर मैं नहाऊंगा नहीं, तो स्नान ही नहीं करूंगा, मुझे नहाना ही नहीं। 2 दिन नहीं नहाया, 3 दिन नहीं नहाया, ये शरीर तो मिथ्या है, क्यों ना हो। 4 दिन नहीं नहाया, 5 दिन नहीं, ऐसे हो सकता है? हो सकता है। अगर वो सुनिश्चित होकर जंगल में चला जाए और ऐसे गुफा में देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से रहित हो जाए तो हो सकता है। लेकिन सामान्य जब साधक है, जो साधना शुरू करता है, जो साधना करता है, अभी तो उसने साधना शुरू की है और तुरंत ऐसी स्थिति उनकी नहीं आ सकती। और अगर वो ना ले तो क्या प्रॉब्लम है, सहजता है। हाँ, एक बात है, नहाने में वो अलग अलग बड़े बड़े शैम्पू का यूज़ करे या ऐसे साबुन का यूज़ करे जिनकी कीमत बहुत मूल्यवान है, और वो प्राप्त करने के लिए उसे कुछ इधर उधर का करना पड़े धन कमाने के लिए, तो ये गलत है। नहाना मतलब नहाना, खाना मतलब खाना, काम करना मतलब काम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उससे अगर आप इस से हटा दे, इस सहज क्रिया को स्वीकार कर ले, तो अध्यात्म में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक, फिर तो कोई बड़ा बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, वो भी आत्मज्ञानी हो सकता है। ऐसी बात नहीं हो सकती कि वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्य वस्तु जो हमें नुकसान करने वाली है वो क्या है? विषय है। विषय से छूटे, आलस्य है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, अत्यंत भोग की इच्छा है, कंपैरिजन का भाव है, मुझे मिला ना मिला उनकी वृत्ति है, अभिमान है। ऐसे आप सहज रूप से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। उनके लिए कोई सूची लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं सोच सकते हैं। जब आप ये सोचे कि भाई ये है, ये वो है, ये वो है, तो सहज रूप से जीवन भी व्यतीत हो सकता है और ये साधना हो सकती है विवेकपूर्ण ज्ञान से। उसी विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब यही है, विवेक करना है, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है। हमारी सोच, हमारा जो आत्मस्वरूप है वो डिस्टर्ब होने लगे तो समझ लेना कि ये जो बात है वो वास्तव में अनात्मा है।